नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। साथ ही नए साल में बिहार वालों को कई बड़े तोहफे मिलेंगे। तो वहीं बिहार के गरीबों को एक तरफ जहां आवास मिलेगा, साथ ही सभी भूमिहीनों को सरकार जमीन देगी। कब से जमीन दिया जाएगा, इसका डेट भी जारी कर दिया गया। साथ ही बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सभी बेघरों को घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन दिया जाएगा। दूसरे चरण में अब तक राज्य के 96,000 भूमिहीनों का सर्वे कर लिया गया है। इन सभी को घर बनाने के लिए जमीन बिहार सरकार के द्वारा मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य में बेघरों और भूमिहीनों को जमीन देने के लिए चलाई जा रही बसेरा योजना के दूसरे चरण यानी बसेरा 2 की शुरुआत नए वर्ष 2024 में 31 मार्च के बाद किया जा रहा है। भूमिहीनों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। अब तक सरकार को जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 96,000 भूमिहीनों के नाम सूची में दर्ज कर लिए गए हैं। बाकी भी सर्वे का काम चल रहा है। जितने भी गरीब मिलेंगे, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उन सभी को सरकार जमीन देने का काम करेगी। तो यदि आप दर्शकों में भी कोई ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी तक सर्वे टीम नहीं पहुंची है और आपके पास भी यदि जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो सर्वे में जरूर ही भाग लीजिएगा। सर्वे टीम जब पहुंचेगी तो सही आंकड़ा उनको बताइएगा। बाकी आप दर्शकों में यदि किन्हीं के पास जमीन नहीं है, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। देखिए, इस सर्वे का काम फरवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाकी जो भी जरूरी काम है उसे किया जाएगा और मार्च 2024 के बाद भूमिहीनों को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत बेघरों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है। जो जमीन लेना चाहते हैं उनको जमीन दिया जाएगा। जो पैसे लेना चाहते हैं उनको अब जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले 60 हजार रुपया मिलता था, लेकिन अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन बसेरा 2 का दूसरा चरण में साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। इसमें हल्का कर्मचारी की मदद से डाटा संग्रहित किया जा रहा है। पिछली बार जो सूची बनी थी उसमें कई लोग छूट गए थे, उनका भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। और आज कई लोगों का परिवार भी बढ़ा है, कई भाई अलग हो गए हैं और उनके पास जमीन नहीं बची है, तो उन सभी परिवारों को अब जमीन मिलेगा। पूरे बिहार में फिर से भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में फिर से बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में 2 जनवरी से लेकर अगले 3 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी। साथ ही बिहार में मौसम का परिवर्तन 29 दिसंबर से ही हो रहा है। 29 दिसंबर से बिहार के लगभग जिलों में बादल छाए रहेंगे और ठंड भी बढ़ेगी। बिहार में तापमान में कमी आएगी। इसके प्रभाव से कुछ दिन कोहरा भी रह सकता है। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही कहा है कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है बारिश के बाद। बिहार के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इंजीनियरिंग के लिए अब छात्रवृत्ति दिया जाएगा। देखिए, बिहार में पहली बार ये नियम लागू हो रहा है। 12वीं बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों को अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना आसान हो जाएगा। पहली बार प्री बोर्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। और ये मौका CBSE, ICSE और बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगा। प्री बोर्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में चयनित छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए 10,30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहली बार इस प्री बोर्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा देश भर में बिट्स पिलानी दुबई द्वारा ली जाएगी। 3 घंटे की परीक्षा हर स्कूल में आयोजित की जाएगी। इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित की परीक्षा ली जाएगी। छात्र चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से परीक्षा दे सकते हैं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो करवाना चाहते हैं 31 दिसंबर 2023 तक ही लास्ट डेट है और परीक्षा 20 जनवरी
जनवरी 2024 को ली जाएगी और जो परीक्षा में पास होंगे वैसे चयनित सभी छात्र छात्राओं की सूची स्कूलों में भेज दी जाएगी। और सुनिए, जेईई मेन में भी चयनित होने पर छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। जिन छात्र छात्राओं का चयन जेईई एडवांस के साथ जेईई मेन में होगा वे भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं और उन्हें भी छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी। तो इंटर के विद्यार्थी या इंटर पास विद्यार्थी जो भी आवेदन करना चाहते हैं जल्दी आवेदन करें, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। बक्सर में गंगा पर बनेगा एक और पुल पूर्वांचल एक्सप्रेस से जो सीधे जुड़ेगा। देखिए, पटना बक्सर 4 लेन को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। बक्सर और भरोली के बीच गंगा नदी पर 1.12 किलोमीटर लंबा और पुल बनेगा, जबकि भरोली से हैदरिया के बीच 17 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसका टेंडर जारी हो गया है। गंगा नदी पर बनने वाला यह 17वां पुल होगा। गंगा नदी पर अभी 7 पुल चालू है, जबकि 7 का निर्माण कार्य चल रहा है। 2 डीपीआर की प्रक्रिया में है। इस पुल के निर्माण में 626 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पुल के निर्माण का कार्य अधिकतम अक्टूबर 2024 तक शुरू हो जाएगा और 730 दिनों में यानी 2 साल में निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक बहाली का रिजल्ट लगातार जारी किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक के 19 और विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है। अपने रिजल्ट को आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ विषयवार और कक्षावार काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले आपको 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के काउंसलिंग की तिथि बता रहा हूं। देखिए, 26 दिसंबर को गणित और विज्ञान का, 27 दिसंबर को हिंदी और संस्कृत का, 28 को अंग्रेजी और उर्दू का, 29 को सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यर्थियों के। तो वहीं 30 दिसंबर को पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का और 31 दिसंबर को पहली से लेकर 5वीं क्लास के सभी विषय का महिला अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। और अब 9वीं और 10वीं क्लास के काउंसलिंग की तिथि जान लीजिए। तो देखिए, 27 दिसंबर को हिंदी और ललित कला, 28 को संगीत और संस्कृत, 29 दिसंबर को उर्दू और अंग्रेजी, 30 दिसंबर को विज्ञान, मैथिली, पार्सियन और नृत्य का, 31 को सामाजिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा का। इसके साथ ही SC ST अभ्यर्थियों के लिए विषयवार काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसे 27 दिसंबर को प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग की जाएगी। 27 दिसंबर को ही विद्यालय अध्यापक 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के सभी विषय की काउंसलिंग होगी। 28 दिसंबर को विद्यालय अध्यापक 11वीं से 12वीं क्लास के अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और इतिहास का। तो इस तरह से सभी शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपना शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। नए साल से बीमा लेने के नियम में भी बदलाव हो रहा है। बीमा की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त की जाएगी। देखिए, नए साल में स्वास्थ्य बीमा लेने की अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो सकती है। 65 वर्ष की उम्र के बाद भी लोग अब स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे। और इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार 24 घंटे तक मरीज के अस्पताल में रहने की शर्त से भी छुटकारा मिलेगा। देखिए, अभी जो नियम है उसके अनुसार यदि कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी सर्जरी होती है या उसका इलाज किया जाता है तो और इलाज के दौरान यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसकी मौत होती है या अन्य कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी तभी वहां फायदा देगी जब मरीज कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में रहे। लेकिन आजकल कई ऐसे सर्जरी है जो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है, मगर स्वास्थ्य बीमा दावों के मरीज का 24 घंटे अस्पताल में दाखिल रहना जरूरी है। तो इस नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। अब मरीज के 24 घंटे तक अस्पताल में रहने की शर्त से उनको छुटकारा मिलेगा। बिहार के साथ देश में फिर से कोरोना अपना कहर ढाने लगा है। कोरोना का अब नया वेरिएंट हमारे देश में पहुंच चुका है। रोहतास में 10 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई। तो वहीं बिहार सरकार के द्वारा कोरोना जांच के लिए जिलों को 48,000 किट भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, पटना में 21 दिसंबर को 2 कोरोना के मरीज मिले थे। उसके बाद तीसरा मरीज रविवार को पटना में ही मिल गया।
और अब चौथा मरीज सोमवार को सासाराम में मिला। सासाराम में 10 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो इधर सरकार की तरफ से फिर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। लोगों से फिर से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तो वहीं अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल रही है। अस्पतालों में कोरोना जांच के बाद ही कोई नया जांच किया जाएगा, ये भी गाइडलाइन में कहा गया। तो वहीं कर्नाटक में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के साथ देश में लगभग 700 से भी ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। फिलहाल लॉकडाउन जैसे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में तरह तरह के उद्योग लगाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने दावा किया है कि अब किसी भी बिहारी को मजबूरी में दूसरे राज्य काम करने की जरूरत नहीं है, जबकि हम बिहार में इस कदर उद्योग लगाने वाले हैं कि दूसरे राज्य वाले अब बिहार आएंगे काम करने के लिए। और इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में वस्त्र एवं चर्म उद्योग में सहायता राशि या अनुदान की राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। जो भी कंपनी बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं वस्त्र और चर्म का, तो सरकार देखे क्या क्या सुविधाएं देगी। तो हर माह प्रति वर्कर 3 से 5 हजार रुपया तक वेतन मद में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब उद्योग कंपनियां अपने वर्कर को जितना वेतन देंगे उसमें से 3 से 5 हजार रुपया सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। साथ ही उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा। अधिकतम 10 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से कंपनियों को दी जाएगी। साथ ही बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपए का अनुदान मिलेगा। निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े का 30% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी या अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही सालाना पेटेंट 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत मिलने वाली सभी लाभ भी इनको दिया जाएगा। और अभी तक पंजीकृत इकाइयां 79 तक पहुंच गई है। परियोजना का लागत अभी तक 442.98 करोड़ तक पहुंच गया। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार के 5 विद्यालयों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और अब तक विद्या भारती के 3 विद्यालयों को सैनिक स्कूल की मिल गई है मंजूरी। देखिए, बिहार के एक स्कूल में इस बार से ही सैनिक स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 5 अन्य स्कूलों में भी सैनिक स्कूलों की मान्यता के लिए इस बार आवेदन दिया गया है। इन स्कूलों में इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और इस बार से ही यानी 2024 से ही गणपत राय सालारपुरिया विद्यालय में नामांकन होगा सैनिक स्कूल के लिए।